अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HS मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद करती हूँ और शुरू करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और उम्मीद करती हूँ उसकी रहमतों और बरकतों से आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सब को हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और आप सबको हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक मुमकिन हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हमारी इस नेकी को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इसको स्प्रेड करें जितना हो सकता है। ठीक है, आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सिंपल अलजेब्रा के वर्ड्स प्रॉब्लम जो होते हैं वो किस तरह सॉल्व होंगे, तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं आपको ये करवाती हूँ। बहुत बहुत आसान है। तो ये टॉपिक है सिंपल अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ सेलेक्ट किए हैं। आपको पता है अलजेब्रा अगर है तो अलजेब्रा क्या है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। नंबर्स और अल्फ़ाबेट का खेल है। जब आप नंबर और अल्फ़ाबेट को आपस में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो अलजेब्रा कहलाता है। ठीक है, ये अलजेब्रा के वर्ड प्रॉब्लम है। अब क्या है, चलें आइए देखते हैं। पहला सवाल है, इफ़ देयर आर 8 ब्लू पेंसिल्स, सही है, and 6 red pencils, how many pencils are there all together? all together का मतलब है टोटल कितनी पेंसिल हुई। आपको पता है कि ये प्लस होगा तो मैं यहाँ लिखूंगी 8 ब्लू पेंसिल्स। 8 ब्लू पेंसिल। सिंपल तरीके से हल करने की कोशिश करें बगैर पैनिक हुए। प्लस 6 रेड पेंसिल्स। ओके, अब दोनों के टर्म सेम है, ये भी पेंसिल्स हैं ये भी पेंसिल हैं, तो ब्लू पेंसिल और रेड पेंसिल मिला के कितनी हो गई हैं टोटल 14, क्योंकि उन्होंने पूछा ऑल टुगेदर 14 पेंसिल्स। ओके, अब उन्होंने सवाल क्या पूछा, हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर ऑल टुगेदर। आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 14 pencils all together. This is the answer. Now moving to the next question. Iram purchased X dolls. अब उसको नहीं पता X doll में कितनी उसने डॉल्स हैं, तो जाहिर पता है एक लिए, दो लिए, तीन लिए, हमें नहीं पता। X doll हमने सपोज किया क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें नहीं पता। हर सिस्टर गेव हर 2 dolls more. इरम ने X डॉल्स परचेज की, उनकी सिस्टर ने उसे 2 गुड़िया और दे दिए। हाउ मैनी डॉल्स हैड शी ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर यहाँ पे भी प्लस हो रहा है कि जाहिर सी बात है, सपोज करें कि इरम ने 2 गुड़िया ख़रीदी और 2 गुड़िया उनकी बहन ने दे दी, तो ये 4 गुड़िया हो गई। लेकिन हम यहाँ कैसे लिखेंगे, X डॉल्स प्लस होगा, क्यों, ऑल टुगेदर। X डॉल वो जो इरम ने परचेज़ की और 2 मोर डॉल्स उनकी सिस्टर ने उनको दे दिए, तो ये ऑल टुगेदर कितनी हो गई X प्लस 2, क्योंकि हमें X की क्वांटिटी नहीं पता कि X इज़ 1, 2 और 3। X प्लस 2 डॉल्स। फिनिश, दिस इज द आंसर। शी हैड X प्लस 2 डॉल्स ऑल टुगेदर। उम्मीद करती हूँ बहुत आसान है बेटा, आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा देखें, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अ पैकेट ऑफ टी वेट X ग्राम। आपको पता है जो भी चीज़ हम ख़रीदते हैं उसका कोई ना कोई वेट होता है, तो एक पैकेट ख़रीदा गया है चाय का, उसका वज़न है X ग्राम। हमें नहीं पता कि वो 20 ग्राम है, 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, 200 ग्राम है, नहीं पता, X ग्राम है। एंड अदर पैकेट ऑफ वेट Y ग्राम। एक और पैकेट ख़रीदा गया, उसका वज़न Y ग्राम है। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द टी। ज़ाहिर सी बात है, टोटल जब आप करेंगे तो आप सपोज़ करें कि ये 100 ग्राम है और ये 40 ग्राम है, तो आप प्लस करके 140 ग्राम बनेगा। तो यहाँ हमें क्वांटिटी पता नहीं है कितने ग्राम में लिया है, तो X प्लस Y ग्राम हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, X ग्राम प्लस
वाई ग्राम, ठीक है। और इसको अगर मैं एक साथ लिखूं तो लिखूंगी x प्लस वाई ग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द टी, तो मैं लिखूंगी देयरफॉर द टोटल वेट ऑफ द टी इज x प्लस वाई ग्राम, ठीक है बेटा। आगे सवाल बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन से सवाल हैं। ये देखिए फोर्थ पार्ट है, आरिफ हैड एक्स ऑरेंजेस। आरिफ के पास एक्स ऑरेंजेस है। अब एक्स में पता नहीं है 2 ऑरेंज है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा एक्स ऑरेंजेस हैं। और मैंने आपको कहा अलजेब्रा है ही गेम नंबर्स और अल्फ़ाबेट का। ही गेव वाई ऑरेंजेस टू हिज फ्रेंड। देखिए अब मेरे पास सपोज करें 10 ऑरेंज है और मैं उसमें से 3 या 4 अपनी किसी फ्रेंड को दे दूंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास कम हो जाएगा। ही गेव, उसने दे दिए वाई ऑरेंजेस टू हिज फ्रेंड, तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ माइनस होगा। क्यों? क्योंकि जो उसके पास टोटल ऑरेंजेस थे उसमें से उसने कुछ दे दिए हैं अपने दोस्त को, तो यानी उसके पास कम हो गए। और कम कैसे होता है? जब आप माइनस करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने ऑरेंजेस बच गए हैं आपको ये मालूम करना है। आप क्या लिखेंगे? एक्स ऑरेंजेस थे, उसने दे दिए, यानी माइनस हो गए वाई ऑरेंजेस, यानी टोटल क्या बना? एक्स माइनस वाई ऑरेंजेस। अब हमें पता तो है नहीं कि ऑरेंज कितने थे। और अब ये लिखा है फाइंड, बिल्कुल आसान है, जो लिखा है आप फाइंड हटा दें, बाकी सारा आंसर है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ हिम इज एक्स माइनस वाई ऑरेंजेस लेफ्ट विथ हिम। पूरा सवाल से ही आपने उठाया है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। सही है, हमने प्लस के भी कर लिए, माइनस के भी कर लिए। अब देखें, देखते हैं कि आगे क्या है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बुक। आपको 5 किताबों की कीमत मालूम करनी है। इफ 1 बुक कॉस्ट है x रुपीज़, हमें नहीं पता x। अब 5 किताबें तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एक किताब की कीमत कितनी है। उन्होंने कहा x है। मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि अगर 5 किताब मैं ख़रीदूँ और एक किताब की कीमत है 100 रुपीज़ सपोज करें, तो मैं 5 कितनी लूँगी? 500 की। तो मैंने क्या किया? 100 रुपीज़ की एक किताब है और 5 बुक्स लेनी है, तो मैंने 100 और 5 को आपस में क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। सपोज करें ये एक पेन है, ठीक है बेटा, आपने ये एक पेन लिया है 10 रुपये का, आपको 2 पेन लेने हैं, तो आप क्या करेंगी? आप 20 रुपये देंगे। तो आप अगर 20 रुपये देंगे तो आपको कैसे पता आप 20 देंगे? 10 रुपये का पेन है और आपने 2 लिया है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रुपीज़ देने। अगर आपने 3 लिए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपीज़ देना। बिल्कुल इसी तरह 5 बुक्स है और एक बुक है x रुपीज़ की, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगी x से, क्योंकि यहाँ x गिवन नहीं है। यहाँ मैं लिखूँगी 5 बुक्स मल्टीप्लाई बाय x रुपीज़। ओके, तो ये क्या बना? 5 मल्टीप्लाई बाय x। ऑलवेज पुट द मल्टीप्लाई साइन स्मॉलर देन द नंबर और द गिवन वैल्यू। 5 मल्टीप्लाई बाय x रुपीज़ आपने पे करने हैं बुक के लिए। द कॉस्ट देयरफॉर, बिल्कुल इसी में से लिखना है आपको। द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज रुपीज़ 5x। ठीक है, 5 इंटू एक्स 5x। उम्मीद करती हूँ ये सवाल समझ। लास्ट देख लेते हैं। प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। और अब हम देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 गर्ल्स शेयर x टॉफ़ीज़। 4 लड़कियाँ, 4 बच्चियाँ अपनी टॉफ़ियाँ शेयर कर रही हैं। टॉफ़ीज़ की तादाद है x। वॉट डज ईच गर्ल्स गेट। हर बच्ची के पास कितनी टॉफ़ी आई। अब यहाँ अगर होता कि भाई 20 है तो हम बता देते कि 20 को 4 से डिवाइड करेंगे और बता देंगे भाई 5 आएंगी हर बच्चे को, लेकिन यहाँ तो x है, तो हम क्या करें? और जो चीज़ शेयर हो रही है, जो चीज़ बट रही है, वो ऑब्वियसली डिवाइड हो रही है। सही है, तो अब हमने क्या लिखा है? x टॉफ़ीज़ हैं।
x टॉफ़ीज़ डिवाइडेड बाय 4। सही है। तो ये आपका सॉल्यूशन क्या बना, x बाय 4 टॉफ़ीज़। सही है। अब आप लिखेंगे देयरफॉर ईच गर्ल गेट x बाय 4 टॉफ़ी। सही है। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सिंपल अलजेब्रा के डन करने की कोशिश की। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे इनबॉक्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं या आपको मेरे बच्चों मुश्किल लगता है तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उस टॉपिक को भी पिक करूं। जैसे ये टॉपिक मैंने किसी बच्चे के ही कहने पे ये पिक किया है। ठीक है। प्लीज़ काइंडली कीप्स मी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा एंड डू माई लिंक शेयर इट एज पॉसिबल प्लीज़। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।